हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टडी कर रहे थे। मिसलेनियस एक्सरसाइज में 2 क्लास हो गई है। आज तीसरी क्लास है हमारी। तीसरी क्लास में हमारे क्वेश्चन नंबर 7 से हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक, इससे पहले हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास 11 के जितने भी बच्चे हैं उनके पास शेयर करते हुए चलिए। ठीक, आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? लेट एफ कॉमा जी रिलेशन आर टू आर, यानी फंक्शन जो है एफ जी का बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 जी ऑफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 3 फाइंड एफ प्लस जी एफ माइनस जी एफ अपॉन जी, यही हमको फाइंड करना है। ओके, आइए हम लोग देखते हैं। गिवन एफ जी रिलेशन आर टू आर और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है हमारा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1, जी ऑफ एक्स इक्वल टू है 2x माइनस 3। ध्यान दीजिएगा, f प्लस जी क्या पूछा है? f प्लस जी। तो f प्लस जी ऑफ x को लिख सकते हैं फंक्शन f ऑफ x प्लस g ऑफ x। f ऑफ x प्लस g ऑफ x, f ऑफ x आपका कितना है? x प्लस 1 प्लस g ऑफ x आपका है 2x माइनस 3। दिस इज 2 1 3x 3 minus 1 2. This is f plus g of x, f plus g of x is equal to 3x minus 2। आंसर आपका यही आ रहा है, f plus g of x equal to 3x minus 2। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। एंड f minus g of x is equal to f of x minus g of x। तो f minus g of x is equal to f of x। This is x plus 1 minus 2x minus minus plus 3। This is 2x minus x आएगा 2 minus 1, ठीक, 3 plus 1 4। This is f minus g of x, f minus g of x is equal to minus x plus 4, ये आ गया आपका। ओके, तीसरा पार्ट f अपॉन g of x is equal to f of x अपॉन g of x। कुछ इस तरह से फंक्शन डिनोट किया जाएगा, g of x डज नॉट इक्वल टू 0। ये फंक्शन इसी तरह से चलता है भैया, comma x belonging to R, relation R। this is equal to f of x आपका है x plus 1, g of x है आपका 2x minus 3, comma g of x आपका 2x minus 3 does not equal to 0 or 2x is does not equal to 3। अरे माइनस 3 उधर जाएगा क्या होगा? प्लस, तो 2x does not equal to 3। This is equal to x plus 1 upon 2x minus 3, 2x minus 3। This is x does not equal to 3 upon 2। कितना हो जाएगा? 3 upon 2। अरे जैसे 2x इक्वल टू 3 है तो x इक्वल टू 3 upon 2 करते हैं। डज नॉट इक्वल टू केवल लगा हुआ है तो डज नॉट इक्वल टू x इज डज नॉट इक्वल टू 3 upon 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका फंक्शन इसी तरह से चलता है। तो ये आपका हो गया तीनों पार्ट, f प्लस जी, एफ माइनस जी, एफ अपॉन जी, तीनों पार्ट हो गए आपके। यही आपका आंसर होगा। ठीक, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। फटाफट नोट कर लें, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आपका बहुत ही आसान है। क्या कह रहा है? लेट f इक्वल टू सेट 1 1 2 3 0 minus 1 minus 3 वी अ फंक्शन फ्रॉम z टू z, यानी इंटीजर जो z होता है प्लस माइनस का होता है ना, z टू z डिफाइंड बाई f ऑफ x इक्वल टू ax प्लस b फॉर सम इंटीजर्स a b। सम इंटीजर्स हैं कुछ a b के, डिटरमाइन करना आपको a एंड b। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 8, गिवन f इज इक्वल टू सेट 1 1 2 3 0 minus 1 minus 3, ठीक, एंड f of x इक्वल टू
ax प्लस बी, यही आपको गिवन है। क्या है? गिवन है, ठीक। सिंस देयरफॉर, सिंस नहीं, देयरफॉर 1 1 बिलोंगिंग टू 1 1 बिलोंगिंग टू f फंक्शन f, 1 बिलोंग करता है कहाँ? फंक्शन f में, है ना। दिस इम्प्लाइज दैट f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 1, तो f ऑफ 1 x यानी है ना, तो x वाला 1 हो जाएगा, y जो है इक्वल में हो जाएगा, तो f ऑफ 1 इक्वल टू 1, तो f ऑफ x इक्वल टू क्या है? ax प्लस बी। दिस इम्प्लाइज दैट a इंटू 1 प्लस बी इज इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज दैट a प्लस बी इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लें इसको, ओके। और एंड 0 2 3 छोड़ दीजिए, इंटीजर ही बोला है, तो 0 माइनस 1 अगर ले लें तभी तो आएगी ए और बी की वैल्यू, है ना, तो इसलिए 0 माइनस 1 ले लीजिए, ठीक है। सारे नंबर्स नहीं लेने हैं, सारे नंबर्स आपको नहीं लेने हैं, कोई एक वैल्यू हमको लेनी है जिसमें ए बी की वैल्यू फाइंड हो जाए। तो 0 माइनस 1 बिलोंगिंग टू f, दिस इम्प्लाइज दैट f ऑफ 0 इज इक्वल टू माइनस 1। This implies that a into 0 plus b is equal to minus 1. This implies that a into 0 0 plus b, यानी b is equal to minus 1. Put b equal to minus 1 in equation first. तो आपका आता है therefore a plus b is equal to 1, तो a प्लस ब्रैकेट में माइनस 1 प्लस माइनस माइनस 1 इक्वल टू 1, तो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस इधर आएगा प्लस a इक्वल टू 2। क्या आया? a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू माइनस 1, ओके। क्या बोलेंगे? दस द रिस्पेक्टिव वैल्यूज ऑफ values of a and b are 2 and minus 1। चलिए फटाफट नोट कर लें, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है लेट r be a relation from n to n, natural number n to n defined by r equal to ab belonging to n and a equal to b square, यानी नेचुरल नंबर a की जगह जो है कोई वैल्यू रखेंगे तो उसमें इक्वल होना चाहिए किसके? बी स्क्वायर के। जरा हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 3 पार्ट है इसमें। फर्स्ट है आपका ए बिलोंगिंग टू आर, रिलेशन आर फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू एन, ए बिलोंग्स करना चाहिए नेचुरल नंबर एन में, ठीक। तो आइए हम लोग देखते हैं। गिवन आर इज इक्वल टू ए बी, a comma b belonging to n and a equal to b square, a equal to b square, a equal to b square. It can be seen that टू बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर n, टू बिलोंग करता है कहाँ? नेचुरल नंबर n में। however टू डज नॉट इक्वल टू 2 का स्क्वायर, a इक्वल टू b इक्वल टू 2 और a इक्वल टू b स्क्वायर है, यानी और 2 स्क्वायर का क्या होगा? 4, 2 2 जा 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4। तो यहाँ पे इसीलिए जो है आपका क्या है भैया, डज नॉट इक्वल टू हो रहा है। क्या हो रहा है? डज नॉट, यानी 2 है, ये 4 है, तो इक्वल तो नहीं होना है, तो 2 डज नॉट इक्वल टू 2 का स्क्वायर। देयरफॉर द स्टेटमेंट ए बिलोंगिंग टू रिलेशन आर होगा, बिलोंगिंग टू रिलेशन आर फॉर ऑल। इसे भैया फॉर ऑल कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉर ऑल, या फॉर ऑल आप ये लिख सकते हैं फॉर ऑल, या फिर ये साइन बना सकते हैं, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं? फॉर ऑल कहते हैं। फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू
स्मॉल a बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर n इज नॉट ट्रू, इज नॉट ट्रू। a बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर n के लिए सही नहीं होगा, ठीक है। चलिए हम लोग सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या है हमारा? सेकंड पार्ट है ए बी करके है, ए बी बिलोंगिंग टू आर, ए बी बिलोंगिंग टू आर कॉमा इम्प्लाइज, ये लिखा भी है और दिस इम्प्लाइज, इसे दिस इम्प्लाइज भी कहते हैं, यानी इम्प्लाइज दैट, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है तो हम इम्प्लाइज लिख लेते हैं, इम्प्लाइज, इम्प्लाइज बी ए, अपोजिट बोला है बी ए बिलोंगिंग टू रिलेशन आर, बिलोंगिंग टू रिलेशन आर, ओके। तो गिवन में तो एक बार आपको लिख के दे दिया हूँ, है ना। ये आपका पहला पार्ट था, कौन सा पार्ट था? पहला पार्ट था भैया, ठीक है। ये आपका पहला पार्ट था, यहाँ से यहाँ तक गिवन में एक बार आपको लिख के दे दिया हूँ, दोबारा लिखने की कोई जरूरत नहीं। गिवन में क्या है? ए बी बिलोंगिंग टू एन एंड ए इक्वल टू बी स्क्वायर, ओके। तो इट कैन बी सीन दैट, it can be seen that, it can be seen that 9 3 बी पहले आया है तो 9 3 होगा, ठीक है। 9 3 बिलोंगिंग टू, यानी ए इक्वल टू 3 लिए हैं, ठीक है। तो बी का स्क्वायर हुआ है तो 3 3 9, तो 9 3 बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर एन, नेचुरल नंबर एन बिकॉज 9 3 9,3 9,3 9 इक्वल टू 3 का स्क्वायर, 9 और 3 जो है बिलोंग करता है नेचुरल नंबर n में, और 9 का स्क्वायर 9 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। तो 9 इक्वल टू 3 का स्क्वायर, 9 3 9 इक्वल टू 9 इज इक्वल टू, सॉरी 9 आया है ना, तो यहाँ पे 3 डज नॉट इक्वल टू 9 इक्वल टू 3 का स्क्वायर, और लिया गया है 9 3, क्या लिया गया है? 9 3 लिया गया है, तो भैया 9 होगा। 9 का स्क्वायर क्या आ सकता है? 9 9 जा 81, 9 9 जा क्या होगा? 81 होगा, ठीक है। तो b इक्वल टू 9 लिया गया था, a इक्वल टू 3, तो 9 को जो है हम लिख सकते हैं किसमें? 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, या फिर और कुछ, ठीक है। 9 का स्क्वायर होगा 9 9 से 81, देयरफॉर 39 डज नॉट बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर n। चलिए फटाफट नोट कर लें, 39 डज नॉट बिलोंगिंग टू n, नेचुरल नंबर n। therefore the statement AB belonging to R, AB belonging to relation R implies BA belonging to R is नॉट ट्रू। बात समझ में आई कि नहीं आई? फिर से एक बार समझिए, ध्यान दीजिएगा। ए बी बिलोंगिंग टू रिलेशन आर इम्प्लाइज बी ए बिलोंगिंग रिलेशन आर, 2 बार कहा था। तो इट कैन बी सीन दैट 9 3 बिलोंग करता है एन में, नेचुरल नंबर एन में, तो बिकॉज 9 3 बिलोंगिंग टू एन एंड 9 इक्वल टू 3 का स्क्वायर। नाउ बी ए 9 और 3 लिया गया, क्या लिया गया? 9 3, तो 3 डज नॉट इक्वल टू 9 का स्क्वायर। अरे बी ए के लिए जो लिया गया है ए बी इक्वल टू बी स्क्वायर है, तो 3 डज नॉट इक्वल टू 9 का स्क्वायर, यानी 9 9 81, 3 9 डज नॉट बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, 3 9 पे जो है बिलोंग नहीं करता है। देयरफॉर द स्टेटमेंट ए बी बिलोंगिंग टू आर इम्प्लाइज बी ए बिलोंगिंग टू आर, बिलोंग करने के लिए बोला था लेकिन नहीं हो रहा है, जो कि बिलोंगिंग टू आर इज नॉट ट्रू, यानी ये सही नहीं है। ए बी बिलोंगिंग टू रिलेशन आर के लिए ये बी ए सही नहीं होगा, नॉट ट्रू, ठीक। चलिए फटाफट नोट कर लिए होंगे आप लोग। तो हम लोग थर्ड पार्ट देखते हैं। इतने में तो आएगा नहीं, वहाँ तक आप लोग नोट कर लें। तीसरा पार्ट हम यहाँ पे बता दे रहे हैं आपको। ध्यान दीजिएगा, तीसरा क्वेश्चन है आपका, तीसरा पार्ट है
ए बी, गिवन में यही रहेगा, ठीक है भैया, बार बार आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप तीसरा पार्ट लगाते हुए चले जाएंगे। ओके, जैसे मैं लगा रहा हूँ, ए बी बिलोंगिंग टू आर, ए बी बिलोंगिंग टू आर, बी सी बिलोंगिंग टू आर, ए बी बिलोंगिंग टू आर, बी सी बिलोंगिंग टू आर implies AC belonging to R, implies AC belonging to R. Justify your answer in each case. ये तो बहरहाल एक एक करके हम बता ही रहे हैं आप लोगों को, है ना। चलिए ध्यान देते हैं हम लोग। सॉल्यूशन तो एक बार लिखा ही गया है, चलिए कोई बात नहीं, तीसरे पार्ट का है, गिवन में है, ठीक। तो फिर वही भैया, इट कैन बी सीन दैट, इट कैन बी सीन दैट, it can be seen that 9 3 belonging to relation R, 16 4 belonging to relation R, A B B C बोला है ना, तो अलग अलग ले रहे हैं, because 9 3 16 4 9 3 16 4 बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर n। नेचुरल नंबर n जानते हैं कहाँ तक जाता है, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन n 10 तक जाता है। एंड 9 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर एंड 16 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर, 16 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर। नाउ 9 डज नॉट इक्वल टू 4 का स्क्वायर, क्यों? क्योंकि भैया ये जो है 4 4 या क्या है 16, 9 डज नॉट इक्वल टू 4 का स्क्वायर, दिए 9 4 डज नॉट बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर n, डज नॉट बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर n। तो देयरफॉर द स्टेटमेंट, लास्ट लाइन लिखेंगे, द स्टेटमेंट AB belonging to R, BC belonging to R, AB belonging to R, BC belonging to R implies AC belonging to, क्वेश्चन में क्या है, AC belonging to R, AC belonging to R is not true, ये भी भैया ट्रू नहीं होगा, ठीक, समझ में आई बात। A B B C, तो AC तो यहाँ पे क्या लिया गया, A और C का लिया गया है। A कितना है आपका 9 और C जो है आपका C तो 16, 9 और 16 लिया गया, तो 9 डज नॉट इक्वल टू 4 का स्क्वायर हो जाएगा। AC हमको चाहिए था, है ना, तो AC चाहिए था AB BC, तो AB BC में आपका क्या आया था, 9 3 बिलोंग कर रहा था R में, 16 4 बिलोंगिंग टू R, डज नॉट, बिकॉज क्यों 9 3 4 16 4 बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर n, एंड 9 इक्वल टू 3 का स्क्वायर, 16 इक्वल टू 4 का स्क्वायर, तो 9 डज नॉट इक्वल होगा किसके, 4 का स्क्वायर क्यों, क्योंकि 4 जा 16, तो इसलिए डज नॉट इक्वल हुआ। लेकिन देयरफॉर 9 4 डज नॉट बिलोंगिंग टू, 9 और 4 नेचुरल नंबर n में नहीं मिलेगा, तो हमको सारे नंबर चाहिए, तो 9 3 16 4 है, तो सारी चीज़ें तो नहीं मिल सकती। देयरफॉर द स्टेटमेंट AB बिलोंगिंग टू R, BC बिलोंगिंग टू R implies that AC बिलोंगिंग टू R इज नॉट ट्रू। चलिए फटाफट नोट कर लें, क्वेश्चन नंबर 9 आपका पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक। बाकी कुछ क्वेश्चन बचे हैं, आप लोग अब उसको सेल्फ स्टडी कर लेंगे, उसके बाद हम लोग चैप्टर 3 पे आएंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।